तुम क्या सोचते हो कि मैं खरीद लिया? तुम अपनी मौत खरीद रहे हो। आज इंसान कर्जा ले रहा है तो अपनी मौत को दावत दे रहा है कि उसका जिंदगी हमेशा ऐसा हो जाएगा कि दूसरे के लिए जीना, पूरा पैसा कमाओ, ब्याज बैंक को भर दो। नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में। आज मैं बात करूंगा जो आम लोग है या बड़े लोग है उसका दुश्मन कौन है और वो कैसे लड़ता है। क्या अभी चाकू, लाठी या बंदूक, गोली कैसे लड़ा जा सकता है? इंसान के जीवन में लड़ाई है या खत्म हो गया है? क्योंकि जीवन का हर पल, चाहे ये मानसिक लड़ाई हो या सामाजिक लड़ाई हो या कैसे भी हो या देश की लड़ाई हो, हमेशा लड़ना ही पड़ता है इंसान को। आज दुनिया बहुत डेवलप हो चुका है कि जहां आप लाठी, बंदूक या गोलियों से आप लड़ते थे, आज दुनिया है पैसे की जो गड्डी है उससे लड़ा जा सकता है। चाहे आपको कंपनी खरीदना हो, आपको पैसे गड्डी चाहिए। यदि आपको किसी लड़ाई को जीतना है, चाहे आम इंसान हो या अमीर हो, यदि वो जान जाएगा उसका दुश्मन कौन है तो वो लड़ाई 100% जीत सकता है। क्योंकि आज जानना बहुत जरूरी है कि उसका दुश्मन कौन है। आज आम इंसान का दुश्मन कौन है उसे पता ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उसको जिंदगी में एक लड़ाई चल रहा है और जो हारता जा रहा है हर मोड़ पे, और उसको जीतना है जरूरी है क्योंकि उसका जिंदगी और बर्बाद होते जा रहा है। अब आम इंसान का दुश्मन कौन है? अमीर आदमी का दुश्मन कौन है? आम इंसान का दुश्मन वो है, पहला तो उसके जिंदगी का खुद का दुश्मन है आलस। हमेशा जिंदगी में आलस करता रहा है आम इंसान कि अब उठूंगा, ये कैसे करूंगा, वैसे करूंगा। सोचते सोचते उसका 30-40 वर्ष उम्र बीत गया, कब सोचेगा वो? और उसका और दूसरा दुश्मन क्या है? उसकी कमजोरी। कमजोरी क्या है कि कभी कोई पैसे की जरूरत है, किसी से कर्जा ले लिया, मजा आ गया भाई, कर्जा उसको मिल रहा है, फिर दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला, चौथी बार मिला। आज जब 5वीं बार मिला तो सही, उसके पीछे 4 लोग अब इंटरेस्ट मांग रहा है, तब वो परेशान हो गया। तो आम इंसान का मेरे हिसाब से या संसार के हिसाब से सबसे बड़ा दुश्मन है कर्जा। और आम इंसान कर्जे दुश्मन से कैसे लड़ना है उसको पता ही नहीं है, वो परेशान हो जाता है। इसलिए परेशान होता है कि एक कर्जा को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेता है और उसका इतना इंटरेस्ट, इतना ब्याज हो जाता है जितना उसका सैलरी नहीं होता है। अब उस जिंदगी में लड़ना कैसे है उसको, वो सोचना होगा उसको। एक तो तरीका है कि आप सरेंडर बोल दो, दूसरा तरीका है भाग जाओ वहां से, तीसरा तरीका है कि आप उस चीज को समझो कि मैं कैसे इससे लड़ूंगा। या सबसे मिलो और बोलो भैया नमस्कार, हमसे जो गलती हो गई, मैं आपसे कर्जा लिया हूं, मैं कमा के सधाऊंगा। आप कभी ऐसा कोशिश मत करो, आप कोशिश ऐसा कभी मत करो कि कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लो, ताकि इतना इंटरेस्ट हो जाए कि आपका जो कमाई है सब ब्याज में चला जाए। तो आम इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है कर्जा और उसके जिंदगी का आलस। एक छुपा हुआ दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता है आम इंसान का, वो है बिना जरूरत का सामान खरीदना। कोट पैंट है फिर भी खरीद लिया, पेन है फिर भी खरीद लिया, कोई सस्ता डिस्काउंट कुछ भी मिल रहा है उसको भूल जाओ। तुमको यदि जरूरत नहीं तो मत खरीदो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आम इंसान क्या सोचता है कि मुझे सस्ता मिल रहा है, सस्ता नहीं मिले तुम्हें बहुत महंगा मिल रहा है, उस पैसा को तुम इन्वेस्ट कर दो कहीं पे। तुम क्या सोचते हो कि मैं खरीद लिया? तुम अपनी मौत खरीद रहे हो। आज इंसान कर्जा ले रहा है तो अपनी मौत को दावत दे रहा है कि उसका जिंदगी हमेशा ऐसा हो जाएगा कि दूसरे के लिए जीना, पूरा पैसा कमाओ, ब्याज बैंक को भर दो। एक आदमी को क्रेडिट कार्ड मिलता है, खुश होता है, इंटरेस्ट थोड़ा देता है, अरे बहुत मजा है, कौन देगा पैसा। ऐसे करते करते 8-10 क्रेडिट कार्ड हो गया है, उसकी जिंदगी की मजा खत्म हो चुका है और जिंदगी को हार मानने पर बैठ चुका है। भैया आप कैसे करूं, क्या करूं? अरे भैया नमस्कार करो उसको, क्रेडिट कार्ड वाले को। भैया नमस्कार करो क्रेडिट कार्ड वाले को, भैया आप मैं कमा के चुकाऊंगा, हम सिलेंडर बोले भैया। तो बोले भैया हमारा स्कोर खराब हो जाएगा सिविल का, हमको लोन नहीं मिला। तुमको लोन क्यों लेना है भाई? अपने आप में पुरुषार्थ जगाओ काम करने का। दुनिया का सबसे पापी इंसान वो है जो आलस करता है, इस जन्म में बहुत कुकर्म किया है, बहुत पाप किया है। और उससे भी पापी इंसान वो है जो कर्जा लेता है। अपने जीवन जो कर्जा लेता है वो अपने दुश्मन को निमंत्रण कर रहा है, आओ मुझे मारो।
क्योंकि उसका कर्जे का जो बानी होती है उसको चुभता है, और ये मुझे पैसा मांगा, इसको मैं कहीं से ला के दूंगा, कैसे करूंगा, मेरी इज्जत चला जाएगा समाज में, गांव में, तुम्हारी इज्जत गई भाड़ में। कर्जा है तो इज्जत क्या है? सॉरी बोलो, दो बात सुन लो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा जीवन में। तो दोस्तों मेरा बात याद रखना हमेशा के लिए आप, कि आपके ऊपर कर्जा है और कर्जा ले रहे हो तो सबसे बड़ा पापी हो। आप आलसी कर रहे हो कि कल ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, तो जीवन को आप बर्बाद कर रहे हो। जो करना कर दो आज। केला बेचना है, केला बेच लो ठेले पे, क्या हो जाएगा? 1 साल 2 साल संग्राम करोगे, जब माल होगा तो आप लड़ाई जीत चुके रहोगे मेरे दोस्त। कि आज की दुनिया ऐसा नहीं है कि भाई चाकू से गोली से लड़ सकते हो आप। आज की दुनिया नोटों की गड्डी से लड़ने की दुनिया आ चुका है। आप शर्म कर रहे हो? क्या जगह शर्म कर रहे हो? क्या जगह शर्म कर रहे हो भाई? मुकेश अंबानी साहब मॉल में केला बेचवा रहे हैं, क्यों बेचवा रहे हैं भाई? क्या वो जियो चला रहे थे, केला नहीं बेच सकते क्या? सब्जी बेच रहे, क्यों बेच रहे भाई? शर्म क्यों करेगा भाई? क्योंकि आप शर्म कर रहे हो, इसके लिए आप परेशान हो। आप शर्म छोड़ दो और मेरा बात मानो या संसार के बात मानो, जो विशेषज्ञ है उसे सलाह लो। 5 साल अपनी जिंदगी में इन्वेस्ट करते रहो 10%, और कर्जा मत लो, आलस मत करो। आपका दुश्मन कर्जा है, आपका दुश्मन आलस है। आपका अंदर छुपा हुआ दुश्मन कौन है? जो बिना जरूरत के सामान खरीदता है, जिसका कोई जरूरत नहीं है 5-6 महीने तक, फिर भी सामान खरीद लेता है। जिंदगी में तरक्की करना है तो इस वीडियो को लास्ट फर्स्ट मान के अपने जीवन में कर्जा मत लेना, क्रेडिट कार्ड मत लेना, और क्या बोलते हैं आलस मत करना। अंदर आत्मा जब भी आपको बोले कोई सामान खरीदने के लिए, तो उसे पूछो ये क्या मुझे जरूरत है मेरे दोस्त? जरूरत है तब खरीदो। और आपका दुश्मन यही 3 है, इसको आप जीत लिए तो नोट की गड्डी से हर दुश्मन को जीत सकते हो। कोई कंपनी खरीदनी है तो नोट की गड्डी से सब कुछ कर सकते हो आप, क्योंकि लोग समझने के तैयार नहीं है। भाई कर्जा लेते जा रहा है, आलस करते जा रहा है, कल उठूंगा, कल करूंगा, ये क्या है जीवन? तो जीवन को अच्छा बनाइए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए जीवन को बहुत बहुमूल्य समझिए। और किसी के कारण जीवन में आप उथल पुथल मत लाइए कि उसको कर्जा देना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए इतना परेशान मत होइए। आप सीधा सरेंडर बोल दिए और भगवान से विनती कीजिए कि मैं ऐसे काम करके सदाऊंगा, और कोशिश कीजिए आपको कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा जिससे कर्जा उधार हो जाएगा। और ये 100% सबके जीवन में हुआ है और होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपको धन्यवाद।